हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, यूपी होम गार्ड में ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है। जो यूपी होम गार्ड में ट्रेनिंग दी जाती है यह मुरादाबाद में दी जाती है। ऑप्शन बी मुरादाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा, तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यूपी होम गार्ड किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करते हैं। जो यूपी होम गार्ड है किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है। तो जगह यूपी होम गार्ड एक्ट 1963 के अंतर्गत दोस्तों कार्य करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है। जो सत्याग्रह आश्रम का जो असली नाम है दोस्तों ये हो जाएगा साबरमती आश्रम। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा साबरमती आश्रम, जो कि सत्याग्रह आश्रम का असली नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम होमगार्ड संगठन कहाँ स्थापित हुआ था। भारत में जो प्रथम होमगार्ड संगठन स्थापित हुआ था ये हुआ था मुंबई में। ऑप्शन ए मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों भारत में आक्रमण किया था चीन ने दोस्तों भारत पर कब किया था। ये किया था 1962 में। ऑप्शन यहाँ पे ए 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में होमगार्ड किसके नियंत्रण में कार्य करता है। जो भारत में होमगार्ड कार्य करता है किसके नियंत्रण में दोस्तों, तो यह करता है राज्य सरकार के नियंत्रण में। ऑप्शन यहाँ पे ये राज्य सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आने वाले होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पर दोस्तों। प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, तो यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे सी सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड किस स्थिति में हटा दिया जाता है। दोस्तों कौन से स्थिति में हटा दिया जाता है होमगार्ड को, तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी में। यानी ऑप्शन ए में भी बुजुर्ग होने पर भी, नियमों का उल्लंघन करने पर भी और बीमारी होने पर भी दोस्तों हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसका नारा है। दोस्तों जियो और जीने दो किसने नारा लगाया था, तो यह लगाया था महावीर स्वामी। ऑप्शन यहाँ पे ए महावीर स्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जियो और जीने दो यह नारा लगाया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महिला होमगार्ड किस वर्ष नियुक्त होने लगी। जो महिला होमगार्ड है कौन से वर्ष से दोस्तों नियुक्ति होने लगी, तो हो जाएगा 1992 से दोस्तों महिला होमगार्ड की नियुक्ति होने लगी। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पन्न होता है। जो सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है कहाँ पर होता है, तो यह राजस्थान में होता है। ऑप्शन ए राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने होमगार्ड संगठन है। भारत में दोस्तों कुल होमगार्ड संगठन कितने हैं दोस्तों, 36। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 36 कुल होमगार्ड संगठन है भारत में। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस किसका एक योग सूत्र है। जो लाफिंग गैस है यह किसका एक योग सूत्र है, तो जाएगा नाइट्रोजन का योग सूत्र है। ऑप्शन यहाँ पे सी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो लाफिंग गैस है ये नाइट्रोजन का योग सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड का उद्देश्य है। दोस्तों होमगार्ड का जो उद्देश्य है क्या है दोस्तों, तो जाएगा यहाँ पे पुलिस बल का सहयोग करना। ऑप्शन यहाँ पे बी पुलिस बल का सहयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित। जो माथेरान नामक हिल स्टेशन है यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, पता होगा तो दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। होमगार्ड के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होती है 18 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे भी 18 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों कौन से पार्टी की स्थापना की थी 1937 में, तो हो जाएगा रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए रिपब्लिकन पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसने किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। और कब किया था, तो 1937 में किया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड में कर्मचारियों का निलंबन कौन करता है। जो निलंबन करता है कर्मचारियों का कौन करता है होमगार्ड में, तो यह करता है जिला कमांडेंट। ऑप्शन यहाँ पे भी जिला कमांडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है। बिजली का जो फिलामेंट है यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन यहाँ पे सी टंगस्टन करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, बिजली का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन सा है। भारत में जो अज्ञात सैनिकों का स्मारक है इंडिया गेट है। ऑप्शन भी इंडिया गेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अज्ञात सैनिकों का स्मारक है भारत में। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड में शामिल होने के लिए न्यूनतम शिक्षा
क्या होनी चाहिए, जो न्यूनतम शिक्षा होनी चाहिए हाई स्कूल पास होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी हाई स्कूल पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। जो कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल माना जाता है यह माना जाता है 1952 से लेकर 1967 तक। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 1952 से 1967 तक। अगला क्वेश्चन, होम गार्ड किस प्रकार का बल है। जो होम गार्ड है किस प्रकार का बल है, तो हो जाएगा यहाँ पे वॉलंटियर बल है, यानी ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा वॉलंटियर फोर्स है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU कहाँ पर स्थित। जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है कहाँ पर स्थित है, तो यह नई दिल्ली में है, ऑप्शन सी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड की पहचान का प्रमुख चिन्ह कौन सा होता है। होमगार्ड की जो पहचान का प्रमुख चिन्ह होता है बैच सोल्जर, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा शोल्डर पैच, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया दोस्तों कब किया गया, तो हो जाएगा जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड ज्वाइन करने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। होमगार्ड ज्वाइन करने की जो अधिकतम आयु है कितनी होनी चाहिए, तो हो जाएगा 50 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन यहाँ पे सी 50 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 से लेकर 50 वर्ष, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डायमंड्स हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित। जो डायमंड्स हार्बर और साल्ट लेक सिटी है ये कहाँ पर स्थित है, यह कोलकाता में है, ऑप्शन ए कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड के चयन में मुख्य रूप से क्या देखा जाता है। होमगार्ड के चयन में मुख्य रूप से देखा जाता है शारीरिक क्षमता देखा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा शारीरिक क्षमता, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शारीरिक निर्वाचन भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया दोस्तों कब किया गया भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन, तो हो जाएगा जनवरी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड में उच्चतम पद कौन सा है। होमगार्ड का जो सबसे ऊंचा पद होता है कौन सा पद होता है, तो हो जाएगा कमांडेंट जनरल होता है, ऑप्शन यहाँ पे डी कमांडेंट जनरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित। जो कृष्णराज सागर है कहाँ पर है, तो यह मैसूर में है, ऑप्शन ए मैसूर करेक्ट आंसर होगा, कृष्णराज सागर स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनिट क्या करती है। जो होमगार्ड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनिट है यह करती है वाहन सेवा उपलब्ध कराना, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, इनका काम होता है वाहन सेवा उपलब्ध कराना, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का जो आयोजन किया जाता है यह किया जाता है प्रयागराज में, ऑप्शन यहाँ पे सी प्रयागराज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। दोस्तों कमेंट करते रहिए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड रेडियो वायरलेस यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है। होमगार्ड रेडियो वायरलेस यूनिट का जो मुख्य कार्य होता है यह होता है संचार व्यवस्था, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा संचार व्यवस्था बनाए रखना, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है कहाँ दोस्तों स्थित है श्री अरबिंदो आश्रम, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो यह पांडिचेरी में है, ऑप्शन डी पांडिचेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ। भारत में जो प्राचीनतम तारामंडल गृह है यह कोलकाता में है, ऑप्शन ए कोलकाता करेक्ट आंसर होगा, प्राचीनतम तारामंडल गृह, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित। जो मंसूरी है कौन सा राज्य में है, तो यह उत्तराखंड में है, ऑप्शन यहाँ पे बी उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मंसूरी स्थित है, ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड की ड्यूटी किसके अनुरोध पर लगाई जाती है। जो होमगार्ड की ड्यूटी है यह लगाई जाती है एसपी और डीएम के अनुरोध पर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसपी और डीएम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है। भारत का जो प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है ये हो जाएगा द न्यूज टुडे, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड किस परिस्थिति में शस्त्रों का उपयोग कर सकते हैं। जो होमगार्ड है किस परिस्थिति में दोस्तों शस्त्रों का उपयोग कर सकता है, तो हो जाएगा यहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु दोस्तों शस्त्रों का उपयोग कर सकता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित। जो विद्यासागर सेतु है कहाँ पर स्थित है, यह तो कोलकाता में, ऑप्शन यहाँ पे सी कोलकाता करेक्ट आंसर होगा, विद्यासागर सेतु, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फोर्स होमगार्ड का विस्तार रूप है। यानी कौन सी फोर्स है जो कि होमगार्ड का विस्तार रूप है, तो हो जाएगा सिविल डिफेंस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जो कि होमगार्ड का विस्तार रूप है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज नियम है ये कब से लागू किया गया, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। होमगार्ड एग्जाम की बात करें या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। यह 2002 में दोस्तों लागू किया गया, ऑप्शन सी 2002 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है होम गार्ड किसे रिपोर्ट करते हैं। जो होम गार्ड रिपोर्ट करता है किसे करता है दोस्तों, तो यह करता है जिला कमांडेंट को। ऑप्शन यहाँ पे भी जिला कमांडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित। जो भारत की सिलिकॉन घाटी है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो यह बेंगलुरु में है। ऑप्शन डी बेंगलुरु करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा, भारत की सिलिकॉन घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है होम गार्ड किस बड़े आयोजन में व्यापक रूप से तैनात किए जाते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी चुनाव क्षेत्र में भी किया जाता है, कांवड़ यात्रा में भी किया जाता है, और कुंभ मेला जैसे तीर्थ स्थल पर भी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी में दोस्तों किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। नींबू में दोस्तों एसिड पाया जाता है साइट्रिक एसिड। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा साइट्रिक एसिड, ध्यान रखिएगा, जो कि नींबू में पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है होम गार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो होम गार्ड का मुख्य उद्देश्य है क्या है, तो जाएगा आपदा प्रबंधन में सहायता करना। ऑप्शन भी हो जाएगा, और पुलिस फोर्स की मदद करना। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोगों को ऑप्शन में रहे पुलिस फोर्स की मदद तो भी इंपॉर्टेंट वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे। स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो संबंध है ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल से। ऑप्शन यहाँ पे ये वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है होम गार्ड को तैनात करने का आदेश कौन देता है। होम गार्ड को तैनात करने का आदेश देता है डीएम और एसपी देता है। ऑप्शन यहाँ पे ए डीएम और एसपी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब प्रकाशित हुआ। दोस्तों कब प्रकाशित हुआ द न्यूज टुडे, टी हो जाएगा 3 जनवरी 2001 को यह प्रकाशित हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 3 जनवरी 2001। अगला क्वेश्चन है होम गार्ड का आदर्श वाक्य क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होम गार्ड का जो आदर्श वाक्य है ये जगह सतर्क, सहायता और संपादन, जो कि होम गार्ड का आदर्श वाक्य है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का जो रंग है नीला क्यों दिखाई देता है, तो यह दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की स्थापना कब। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई दोस्तों 1950 में हुई। ऑप्शन ए 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, संवहन करता है दोस्तों, तो जाएगा यहाँ पे गतिज ऊर्जा संवहन करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी गतिज ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा प्रयागराज हो जाएगा, सॉरी लखीमपुर खीरी हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा लखीमपुर खीरी, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच। जो सबसे लंबी रेल सुरंग है भारत में कौन से दो शहरों के बीच है, तो हो जाएगा मंकी हिल से खंडाला के बीच में है। ऑप्शन ए मंकी हिल से खंडाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है यह लखनऊ में है। ऑप्शन यहाँ पे बी लखनऊ करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का राज्य खेल क्या। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है ये हो जाएगा कबड्डी, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था। रेलवे का जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था लाहौर में। ऑप्शन बी लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है होमगार्ड विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई। होमगार्ड जो विभाग की स्थापना हुई भारत में 1962 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। जो राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का हो जाएगा बारहसिंघा। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत में दोस्तों कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो हो जाएगा 500 से भी ज़्यादा दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 500 से भी अधिक। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का आधिकारिक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। जो आधिकारिक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है कहाँ पर है, तो ये स्थित है मुरादाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे सी मुरादाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह किस विद्रोह से जुड़े थे। जो कुंवर सिंह थे कौन से विद्रोह से जुड़े थे, तो यह सन 1857 की क्रांति से जुड़े थे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा सन 1857 की क्रांति, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। भारत की जो पहली आयरन स्टील कंपनी है यह जमशेदपुर में है। ऑप्शन ए जमशेदपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा गोविंद वल्लभ पंत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा जमशेदपुर, ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इतर नगरी कहलाता है? इतर नगरी दोस्तों कौन सा शहर कहलाता है उत्तर प्रदेश का? तो यह कहलाता है कन्नौज, ऑप्शन यहाँ पे डी, कन्नौज शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो कि इतर नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी? उत्तर प्रदेश में जो सबसे लंबी नदी है यह गंगा नदी हो जाएगा, सबसे लंबी नदी, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में भीमसेन महोत्सव कब से मनाया जाता है? भारत में जो भीमसेन महोत्सव मनाया जाता है यह कब से मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1953 से, ऑप्शन बी 1953 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीटों की संख्या है यह 403 है, ऑप्शन बी 403 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? दोस्तों यह नारा किसका था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यह नारा था सुभाष चंद्र बोस का, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा जो कि भारत कब आया था? तो आया था 1498 में पहली बार आया था, और दूसरी बार आया था 1502 में, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का स्मार्ट सिटी मिशन में पहला शहर कौन सा चुना गया? जो पहला शहर चुना गया स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चुना गया? तो यह चुना गया वाराणसी, ऑप्शन यहाँ पे भी वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? जो राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो यह जाएगा अशोक का पेड़, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अशोक लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे मैं अशोक लिख देता हूँ दोस्तों। जो अशोक का वृक्ष है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौनेर वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध? जो कौनेर वन्यजीव अभ्यारण्य है यह प्रसिद्ध है सारस के लिए, ऑप्शन यहाँ पे सी सारस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटों की कुल संख्या है 80, ऑप्शन सी 80 करेक्ट आंसर होगा, कुल लोकसभा सीटों की संख्या है उत्तर प्रदेश में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा आशियाना पार्क कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ा जो आशियाना पार्क है विश्व का कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन से फसल का दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश? तो यह करता है गन्ना का, ऑप्शन यहाँ पे सी गन्ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ताजमहल कहाँ स्थित? जो ताजमहल है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह आगरा में है, ऑप्शन बी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का नृत्य जो मुखौटा के साथ किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है रासलीला, ऑप्शन यहाँ पे भी रासलीला करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुखौटा के साथ किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय मुद्रा का नाम जो रुपया रखा था किसने रखा था? तो ये रखा था शेरशाह, ऑप्शन यहाँ पे ए शेरशाह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद जनसंख्या के अनुसार कौन सा? सबसे बड़ा जनपद दोस्तों जनसंख्या के अनुसार हो जाएगा प्रयागराज, ऑप्शन यहाँ पे से, ध्यान रखिएगा प्रयागराज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर दोस्तों कौन से शहर को कहते हैं? तो यह कहते हैं कानपुर को, ऑप्शन यहाँ पे भी कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित? जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो यह प्रयागराज में है, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रयागराज हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस नदी को उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है कौन सी नदी को? तो ये कहा जाता है गंगा नदी को, ऑप्शन भी गंगा नदी करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी तट है यह कहलाता है कोरोमंडल, ऑप्शन यहाँ पे सी कोरोमंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये पारित किया गया 1956 में, ऑप्शन यहाँ पे ये 1956 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? भारत में जो एकल नागरिकता की जो अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से अपनाई गई है, ऑप्शन यहाँ पे भी इंग्लैंड से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित? जो रेड डाटा बुक है यह संबंधित है विलुप्ति के करीब जीव से, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, विलुप्ति के करीब जीव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य हो जाएंगे 5, ऑप्शन यहाँ पे भी 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? जो विजय हजारे ट्रॉफी है यह संबंधित है क्रिकेट खेल से, ऑप्शन यहाँ पे डी क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन बी दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सालबाई की संधि किसके किसके बीच में हुआ था? सालबाई की जो संधि हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? तो हुआ था महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? जो पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है यह रूस देश से लिया गया। ऑप्शन सी रूस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हुआ एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुआ था 1911 में हुआ था। ऑप्शन बी 1911 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? यह मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन ए चिकित्सा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस मुगल शासक ने भारत शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस मुगल शासक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे? तो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? भारत का जो प्रथम मानचित्र बना था कब बना था? तो यह बना था 1752 में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 1752। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था? विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? कितना प्रतिशत दोस्तों? तो हो जाएगा 4 से लेकर 8% तक होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 4 से लेकर 8% तक। अगला क्वेश्चन शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है? शिक्षा दोस्तों कौन सी सूची में वर्णित है? तो यह समवर्ती सूची में वर्णित है। ऑप्शन यहाँ पे सी समवर्ती सूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? दूसरी बार दोस्तों कब आया था भारत में? यह आया था 1502 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा 1502। और पहली बार कब आया था? तो पहली बार आया था 1498 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? जो पंचशील समझौता हुआ था ये हुआ था भारत और चीन के बीच। ऑप्शन यहाँ पे डी भारत और चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? श्रीलंका का जो प्राचीन नाम था ये हो जाएगा सिलोन। ऑप्शन यहाँ पे डी श्रीलंका का प्राचीन नाम था। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन द रेस फॉर माई लाइफ बुक के लेखक कौन है? द रेस फॉर माई लाइफ बुक के जो लेखक है कौन है दोस्तों? तो यह मिल्खा सिंह है। ऑप्शन यहाँ पे भी मिल्खा सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? शिक्षा का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 21A में है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 21A में है। तो ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? कौन से राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो होता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? नीली क्रांति का जो संबंध है यह मछली उत्पादन से। ऑप्शन ए मछली उत्पादन करेक्ट आंसर होगा। नीली क्रांति का संबंध है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? भारत के संविधान में कुल अनुसूचियाँ दोस्तों 12। ध्यान रखिएगा जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब 8 अनुसूचियाँ था, बाद में दोस्तों 4 और जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा अभी वर्तमान में 12 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मैक मोहन रेखा किस देश के बीच स्थित? जो मैक मोहन रेखा है यह स्थित है भारत और चीन के बीच। ऑप्शन बी भारत और चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक कहते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी करेक्ट आंसर होगा। और यह भारत की सबसे चौड़ी नदी कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है होमगार्ड के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? न्यूनतम आयु सीमा दोस्तों होमगार्ड के लिए क्या होती है? तो हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया था? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।